नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। अगर आप मेरी राय से जानें कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम खुद से ट्राई करें, बिना किसी के सीखे। यानी कि अगर हमें कोई टीचर सिखाता है तो वो बहुत अच्छी बात है, हमें सीखना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ टीचर के सिखाने से कुछ नहीं होता। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो आपको खुद को अंदर से होना चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ सीखना है, तभी आप कुछ सीख सकते हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश हो या हिंदी हो या कुछ भी हो, वो सभी पे आपका निर्भर करता है। तो मान लीजिए अगर मुझे कोई इंग्लिश सीखनी है तो और मेरी टीचर इंग्लिश सिखा रही है और मुझे इंग्लिश सीखने का मन नहीं है, तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगी। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को तैयार कीजिए कि हाँ, मुझे इंग्लिश सीखना है। और इसलिए नहीं क्योंकि लोग कहते हैं या फिर टीचर कहती है या फिर पेरेंट्स कहते हैं, नहीं, इसलिए सीखना है क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी है और मुझे अच्छा बनना है लोगों की नज़र में, इसलिए सीखना है। लेकिन मैं मानती हूँ कि इंग्लिश सीखने से कोई अच्छा नहीं बनता है, लेकिन इंग्लिश सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें नॉलेज हो, हमारे से कोई भी चीज़ ना छूटे। जो हम, अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें वो चीज़ें करने के लिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बात हुई कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। दूसरा टॉपिक है कि इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है। इंग्लिश सीखने के लिए एक ही तरीका है कि आपको कुछ कोशिशें करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जिन्हें इंग्लिश आती हो। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास ऐसा कोई है ही नहीं जिसे इंग्लिश आती हो या नहीं आती हो, क्योंकि देखिए हम लोग गरीब घर से हैं, तो हमारे जो फैमिली मेंबर है, या फिर मैं ये नहीं कहती कि आप गरीब घर से हैं तो आपको इंग्लिश नहीं आती होगी। वैसे आप देखेंगे तो जो दिल्ली के लोग हैं उनसे ज़्यादा जो गांव के लोग होते हैं उनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं। अब मेरा कहना कुछ गलत नहीं है, बट मैंने देखा है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इंग्लिश सीखने के लिए दिल्ली शहर कुछ भी मायने नहीं रखता। इंग्लिश सीखने के लिए हमारे अंदर मेहनत करने की लगन होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मेहनत तभी करते हैं जब हमें सीखना होता है, चाहे फिर वो पढ़ाई में हो या फिर किसी भी चीज़ में हो। अगर आप उस चीज़ में मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल बनेंगे। तो देखिए पहला तो ये है कि मैं आपको जल्द ही कुछ दिनों बाद मैं आपको एक ऐसी बुक का नाम बताने वाली हूँ जिससे आप सारे रूल से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी बुक है और वो आपको कहाँ से मिलेगी, तो उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती अभी, क्योंकि वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। और ये बुक मैंने खुद से लिखी है। दूसरा तरीका ये है कि इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी सारी और भी बुक्स है जो आपको मार्केट में मिल जाती हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें लाके पढ़ सकते हैं, उन्हें सीख सकते हैं। पर ये तो सबको पता है, तो इसमें कोई खास बात है ही नहीं। अगर आप वर्ड मीनिंग सीखते हैं तो वर्ड मीनिंग से भी आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप 1000 या फिर 2000 वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। यानी कि अगर मैं आपको अपना तरीका बताऊं कि मैंने किस तरीके से सीखा, ये सारे रूल्स मुझे कैसे आए, तो देखिए आपको इंग्लिश जभी अच्छे से आ सकती है जब आप कोई सा भी वर्ड मीनिंग है उसको बोलते वक्त या फिर लिखते वक्त उसके सारे जो वर्ड्स हैं उनको देखिए, उसको क्या पढ़ा जा रहा है, इसको क्या लिखा जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जी के बाद एन होता है या फिर के एन साथ में होता है, तो के साथ अगर एन होता है तो के को नहीं पढ़ते हैं। इस तरीके से रूल्स होते हैं। लेकिन जब हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जैसे कि नो, तो नो में हमने देखा के एन ओ और डब्लू, तो उसमें क्या होता है जब हम पढ़ते हैं तो हम ये नहीं देखते कि इसमें के को साइलेंट रखा गया है, नहीं, हम सिर्फ पढ़ने से मतलब रखते हैं, हम सिर्फ जानने से मतलब रखते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेकिन हम इस चीज़ को समझते नहीं है कि इसमें के क्यों साइलेंट है। यानी कि अगर हम उस चीज़ को देखें कि भाई के इसलिए साइलेंट है क्योंकि इसके साथ एन है, नहीं, एक बार दोबारा से देख लेते किसी और वर्ड में अगर के साथ एन है तो ये साइलेंट है, तो हाँ भाई ये ज़रूर ऐसे रूल्स होगा। लेकिन अगर दूसरी जगह के साथ एन नहीं है और फिर भी के साइलेंट है, तो उसमें कुछ और रूल्स भी हो सकते हैं। तो ये रूल्स अगर आप समझते हैं तो आपको अच्छे से इंग्लिश आएगी। क्योंकि देखिए मैं मानती हूँ आप सारे रूल्स खुद नहीं ढूंढ सकते, खुद नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपका ध्यान इस चीज़ पे जाएगा कि कहाँ पर कौन सा लेटर साइलेंट है या फिर कहाँ पर क्या चीज़ नहीं पढ़ी जा रही, जो भी है उसको कैसे जानना है, कैसे समझना है, तो आपका उस चीज़ पे ध्यान जाएगा। और जब हमारा उस चीज़ पे ध्यान जाता है तो हम उस चीज़ को और ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं।
तो जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, चाहे बुक पढ़ रहे हैं, चाहे फिर कोई सी भी चीज़ आप बोल रहे हैं या फिर हेलो ही बोल रहे हैं, तो उसको भी समझिए कि हेलो में डबल एल है तो डबल एल को सिर्फ ल पढ़ा जा रहा है और एक ही बार ला पढ़ा जा रहा है, दो बार ला नहीं पढ़ा जा रहा। तो जो भी हम बोलते हैं उसको समझने की कोशिश ज़रूर करें, तो इंग्लिश पढ़ना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज हो या फिर जिन्हें आपसे अच्छी इंग्लिश आती हो। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप मुझसे ही सीखिए, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आपकी मर्जी है आप जहाँ से सीखना चाहें। उसके बाद ये ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ें अगर आपको कोई बताने वाला ना हो तो आप कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बीच में पीछे अगर मैंने कोई वीडियो डाली थी, अगर आपको पता हो तो उसमें आप देखिएगा, मैंने बताया था गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट में क्या था कि जैसे आप हेलो ही बोल रहे हैं, तो अगर आप हेलो लिख देते हैं, अगर आपको लिखना भी नहीं आता तो वहाँ पर आप माइक में बोल सकते हैं हेलो। अगर आप गूगल ट्रांसलेट में भी नहीं करते हैं तो आप यूट्यूब पे भी एक माइक आता है, उस पर बोलेंगे तो आप हेलो बोलेंगे तो इसकी स्पेलिंग आपको खुद पता चल जाएगी। हेलो ही नहीं, आप कुछ भी बोलते हैं तो आपको खुद ब खुद उसकी स्पेलिंग समझ में आएगी। तो जब आप उसकी स्पेलिंग देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हाँ भाई इसका मतलब क्या होता है। यूट्यूब पे आजकल हर चीज़ आपको सीखने को मिल सकती है, तो आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मेरी कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं भी एक छोटे घर से हूँ, बहुत ही गरीब घर से, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने भी इंग्लिश सीखी। सीखने के साथ साथ आपको भी सिखाने की कोशिश है। मेरे अंदर सीखने की इच्छा थी कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तभी मैं कर पाई हूँ। तो जब मैं वो चीज़ कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको पढ़ा सकती हूँ तो आप भी पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप वो हर काम कर सकते हैं जो मैं कर सकती हूँ या फिर कोई और कर सकता है। तो ये मत सोचिए कि आपके पास दिमाग नहीं है या फिर आप तो मैं कर सकती हूँ आप नहीं कर सकते। जी नहीं, आप भी वो चीज़ें कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा उसमें मन लगाने की ज़रूरत है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर कोशिश कीजिए सीखने के लिए। और पहली बात ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए सीखते हैं और फिर भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। चाहे थोड़ा पढ़े पर रेगुलर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे तक वो आपको याद रहेगा। मेरी बातें अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चीज़ को करिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी भलाई चाहती हूँ, इसीलिए आपको ये चीज़ें बोल रही हूँ। और अगर आपको नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी लाइफ बर्बाद करना चाहते हैं या फिर अच्छा बनाना चाहते हैं, ये आपका खुद का हक है। तो आप इसको खुद चुन सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही है। बस इतना ही कहना चाहती थी आप लोगों से। अगर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे भी ऐसी मदद करती रहूं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। हाँ, जब हम 5 लाख फैमिली मेम्बर बनने वाले हैं तो मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूँ उतना कम है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं एक छोटे घर से होते हुए मैं यहाँ तक पहुँची और आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, आप लोगों को पढ़ा के। आगे भी ऐसे ही पढ़ाती रहूँगी, जितनी मेरी कोशिश होगी मैं आपको सिखाती रहूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो आगे भी वीडियो देखने के लिए मिलती है। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आगे भी आपको सीखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं और अच्छे से सीख